हमें देर हो रही है। आ रही हूँ। चलो अब जल्दी बैठो। गाड़ी रोकिए। अरे अब क्या हो गया? गाड़ी रोकिए, मुझे वापस घर जाना है। हम आगे आ गए हैं, अब मुमकिन नहीं है। मॉम, आप ही इन्हें कुछ कहिए ना। अब ऐसा तो क्या भूल गई हो घर पर? मेरी डायरी, मुझे लगा था मैंने बैग में रख ली है, पर अब नहीं है। एक डायरी ही तो है, छूट गई तो क्या हुआ? उसके बिना कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप समझते क्यों नहीं? हमें घर जाना होगा। चिल्लाओ मत, मैं वापस नहीं जाने वाला। मॉम, इन्हें बोलिए ना। ज्यादा देर मत करना। पापा,
गुड मॉर्निंग कैप्टन। और बताओ कैसे हो? सब ठीक है सर। कुछ पता चला? हाँ पता चला, लड़का है सर। लड़का हुआ है? हाँ सर। अरे बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। Thank you, तो sir. तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ यूसुफ। जी हाँ, बोलिए ना सर। तो ठीक है, शाम में ड्रिंक्स पर मिलते हैं। जैसा आप कहें सर। अरे ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ यार, पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। बैठो। तुंग बैरतकर कौन है जरा बताना। तुमने उसके ऑफिस का सर्च वारंट इशू किया है, उसके घर की निगरानी भी कर रहे हो। बताओ, कहीं तुम ये सब अपने निजी फायदे के लिए तो नहीं कर रहे हो? चीफ, इस कंपनी ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, जैसे इलीगल ट्रेडिंग, काला बाजारी और भी पता नहीं क्या क्या। तो इसे कॉरपोरेट फ्रॉड के हवाले कर देते हैं। एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को मैंने टैक्स चोर के पीछे भागते नहीं देखा कभी। हाँ चीफ, एक्चुअली सुनो यूसुफ, उसे डिवोर्स दिए कितने साल हो गए? मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है सर। एक्चुअली मेरी बेटी वहां पर है। हाँ, पर अदालत के फैसले को तुम्हें भी मानना होगा, समझे? वरना तुम जेल भी जा सकते हो यूसुफ। और तुम उस आदमी को सताना क्यों नहीं छोड़ते हैं? मेरी बेटी उस घटिया इंसान के घर में रहती है चीफ, मुझे बस उसकी फिक्र है। मेरी बेटी कनाडा चली गई है यूसुफ। मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगा ले गया वो अंग्रेजी झाड़ता रहता था, पिछवाड़े पर टैटू बनवा रखा था, फिर भी मैं क्या कर पाया हैं? फ्यूचर की सोचो यूसुफ, समझे? अपने डाइवोर्स को एक्सेप्ट करो। उसने अपनी नई दुनिया बसा ली है, उसे वहीं नई दुनिया में खुश रहने दो। तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो, तुम्हें पूरी इजाजत है। किसी ने तुम्हें रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका है तुम्हें। नहीं, ऐसी बात नहीं है चीफ, मैं जब चाहूं अपनी बेटी से मिल तो सकता फिर हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। उन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, उनके पीछे मत पड़ो। और अगर कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड है तो उसकी फाइल आगे बढ़ाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे यूसुफ। हाँ, मुझे कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं होगी। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? गुड। ये लो। ये तुम अपने साथ लेकर जाओ। हाँ, बहुत बड़ा काम है, कर लोगे ना? कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये फाइल अपने पास ही रखना, किसी और की नजर ना पड़े। समझ गए मेरी बात? भाईजान,
भाईजान, भाईजान, उठना। भाईजान उठिए, भाई उठिए। अगर इंसान सो रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसे भला कौन आदमी सोता है? ये जिंदा भी है। सोने दो इन्हें। मैं कब से चिल्ला रहा था, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं भी नींद में ही था। मुझे रहने के लिए एक रूम मिलेगा? तुमने जगा दिया मुझे। तो दोस्त, क्या तुम भी यहीं पर काम करते हो? हाँ, हम यही काम करते हैं। कोई कमरा खाली है? है। बुकिंग कैसे करनी है? कितने दिन के लिए चाहिए? मुझे नहीं पता। मंडे से पूरा होटल बुकड है। न्यूजीलैंड से कोई ग्रुप आ रहा है, तब तुम्हें जाना होगा। वो एक रात के लिए तो मिल सकता है ना? शुक्रिया। नहाना चाहोगे तुम? क्या? मतलब गर्म पानी। गीजर ऑन करूं? थके हुए होगे। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अच्छी बात है। तुम्हें जानता हूँ। कैसे? तुम मेरे भाई के दोस्त हो, उसके साथ तुम्हें बात है। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? तानिर भाई। अक्सर घर आते थे तुम। तानिर? हाँ। क्या तुम चीफ सरदत के छोटे बेटे? सही बात है। सरदत एक्चुअली
एकेडमी में मेरे टीचर थे। तू पुलिस में भर्ती हो गए? हाँ। तू बदल गया, मैं बचा नहीं क्या? हाँ, थोड़ा मोटा हो गया। जो हुआ उसका अफसोस है मुझे। शुक्रिया। यहाँ कहाँ रुके हो? यहाँ पास में ही एक होटल है, साल की मोट है। वो होटल हाँ, चलता है बिल्कुल। अभी? हाँ, बल्कि पूरा फुल है। अगले हफ्ते वहाँ न्यूजीलैंड का एक ग्रुप आ रहा है। हाँ वाकई। वो होटल दो अजीब भाई चलाते हैं ना? हाँ वो दोनों अभी भी है। उन्होंने तुम्हें पहचाना? अरे सच कहूँ तो दोनों अकल से पैदल है बिल्कुल। वो बड़ा वाला बेवक्त सोता है और छोटे वाले का पेज ढीला है। अजीब किस्म। पर तुमने कहा कि होटल तो पैक्ड है। हाँ सच में फुल है। न्यूजीलैंड? हाँ। उनमें से एक भाई ने भाई की पीठ पर कुर्सी दे मारी थी, जानते हो? हाँ हाँ, बड़े वाले की पीठ पर। हम उनके अंगूर चुराते थे और फिर वो लोग हमें पीटते थे। पीठ का निशान मुद्दत तक नहीं गया था। अरे तुम्हारा भाई कौन सा कम था? पता है अगले दिन उसने क्या किया था? फावड़े से सब उखाड़ दिया था। अंगूर की बेलें बर्बाद कर दी थी। कोई पौधा नहीं छोड़ा था। कमाल था। क्यों ना भाई की याद में दो दो पेग लगाते हैं, क्या कहते हो? नहीं दरअसल मुझे थोड़ा क्या काम करना है। अरे बहाना मत बनाओ, भाई की याद में चलो। मैं अभी पीना नहीं चाहता, पीने से बच रहा हूँ। अरे बचता मैं भी हूँ, ज्यादा ड्रामे ना करो, चलो। अच्छा कॉफी तो पी लो। अरे दारू के आगे कॉफी कौन पीता है? मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी ना? हाँ, अरे इतने नखरे तो लड़कियां नहीं करती। भाई के नाम दो दो जाम। चलो ना यार, अरे चलो चलो। चलो। अपनी तरह अपने बेटे को भी शराबी बना दिया है आपने। अपनी माँ की तरह वो भी नहीं सुनता। क्या कहा? जाओ सो जाओ। जैसा बाप वैसा बेटा। भाषण मत दो, सो जाओ। पीते पीते सुबह ना कर देना। सुना क्या आपने? थैंक यू सो मच। बस शुक्रिया, छोड़ो। तुम अकेले जा पाओगे? हाँ चला जाऊंगा। ये साथ में कौन आया है? यूसुफ, कैसे हैं आप चीफ? तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? गुड इवनिंग यूसुफ कौन चीफ। है? कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इसने ज्यादा पी ली तो मुझे लगा मैं छोड़ने आ जाऊं। अच्छा किया तुम आ गए। गुड इवनिंग। जब संभलती नहीं तो पीते क्यों बेटा? हाँ? अपनी माँ से बचकर रहना, बहुत गुस्से में है। तुम्हें याद है ना हम छुट्टियां मनाने आए हैं? तुम्हें देख के लग नहीं रहा? तुम तो वाइन ऑर्डर करने वाली थी ना?
तो वाइन से मेरी बोलती बंद करना चाहते हो? यहाँ वाइट वाइन हो तो भी पी लूँगा। एलीफ, फोन से खेलना बस भी करो। एलीफ, तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब क्या हुआ मॉम? कहीं तो चैन से जीने दो। हम बाहर हैं, ठीक से बात करो, समझी? पर इनको तो आप कुछ नहीं कहती, जब देखो तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। एलिफ, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हो तुम? वापस आओ और अपना खाना खत्म करो। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, वो सिर्फ एक बच्ची है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। हर जगह तुमने नाक कटवा रखी है। जवान हो गए लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। सब मुझे शराबी की माँ बोलते हैं। हर तरफ सिर्फ बदनामी करवा रखी है। करो, तुम्हें लगता है वो अभी कुछ समझने की हालत में है? मुझे कोई फर्क नहीं मेहमानों का पड़ता। तो लिहाज कीजिए मॉम। चिल्लाइए मत, वो भाई का बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने साथ में बहुत मस्ती की है। आप चिल्लाइए मत, उसको क्या लगेगा? हाँ, अच्छा लगता है कोई आया हुआ है और आप चिल्लाए जा रही है। तारीख ठीक तो है ना चीफ? दरअसल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। दोनों माँ बेटे दरअसल एक से बढ़कर एक है। घर नहीं चिड़ियाघर है ये। ऐसा मत कहिए। तो कब आए यहाँ? कोई खास बात जो मुझे नहीं पता? नहीं, बस आज ही आया हूँ। कोई खास काम नहीं, बस आराम फरमाने की चाहत हुई तो यहाँ पर आ गया। और मेरे नालायक बेटे ने तुमसे पहले ही दिन सेवा करवा ली है। नहीं नहीं, हमने बस थोड़ी बहुत बातें की और तो कितने दिन हो यहाँ पर? प्लान तो नहीं किया, सोचा शायद एक हफ्ते रहूं, उसके बाद कब्रिस्तान भी हुआ हूं। यहाँ जमाना हो गया एक्चुअली। अब भी है तुम्हारा घर यहाँ पर? नहीं, अब तो सब बिक गया है। ना घर, ना जमीन, ना रिश्तेदार। फिर भी यहाँ से कुछ अजीब सा ही रिश्ता है। होना भी चाहिए, यहाँ पैदा हुए हो, पले बढ़े हो। जो कुछ हुआ चीफ, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सुना था पर मैं आ नहीं पाया। माफी चाहूंगा। सिर्फ घूमने आए हो या काम भी है? नहीं, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत काम है। गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद वहाँ के लोग मेरी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। यहाँ कहीं तुम्हारा घर भी था ना? यहाँ पर हमारा घर कभी नहीं था। और गांव में कोई पुश्तैनी दुकान या मकान? ओह, वो सब तो हमने बेच दिया। अच्छा, फोन भी आ गया। हेलो। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ, क्या से क्या बन गए हो तुम? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो फरीदे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? क्या हो गया आखिर? मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। फरीदे मेरी बात सुनो। मुझे तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती? आखिर हुआ क्या है? बाप होने का फर्ज बखूबी निभा रहे हो तुम। चोरों की तरह घर में घुसना सही लगता है तुम्हें? क्या कहा? चोर?
असली चोर वो है जो जबरदस्ती मेरी बेटी का बाप बना हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पकड़ने का काम मेरा है। किसने बहकाया है तुम्हें? हाँ, किसने बोला तुम्हें? हाँ, क्या एलिफ भी मुझे कसूरवार मानती देखो, है? अगर तुमने मेरी बच्ची को बहकाया ना होता तो वो खुद ही बता देती मुझे, समझे? लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखना बेहतर समझा। बाप की तरह खुद को ओवर स्मार्ट समझती है। हाँ, अब सारा इल्जाम मुझ पर ही डालो तुम। एलिफ, एलिफ सुनो, रुको, मेरी बात तो सुनो। एलिफ, प्लीज, एलिफ सुनो। एलिफ, मुझसे बात तो करो प्लीज। बस बहुत हुआ। फरीदे, हेलो। यहाँ इस जगह पर नेटवर्क बहुत खराब है। हाँ। वहाँ उस तरफ ठीक से बात हो पाती है। हाँ, वो बात एक्चुअली तो हो चुकी है। मैंने कॉफी बनाई है, आके पी लो तुम। चीनी कितनी लेते हो बता दो मुझे। अरे नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं बस चलता हूँ, बहुत देर हो गया है। बन चुकी है, पियोगे तो अच्छा लगेगा। कॉफी के लिए शुक्रिया मैडम। शुक्रिया मैडम? मतलब मैं क्या तुम्हारी स्कूल टीचर हूँ? नहीं, वो मैडम शब्द मुझे खास पसंद नहीं। जैसे बुलाता है बुलाने दो, क्या फर्क पड़ता है? आज रात यहीं रुकने वाले हो? नहीं, पास में एक होटल है, मैं वहीं पे रह रहा हूँ। नरमीन, मैंने कुछ गलत कहा? अगर रुकना होता तो मैं बिस्तर का इंतजाम करती। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आप क्या करेंगे? बिस्तर लगाना आता है आपको? अब बस भी नहीं, वाकई मेरा रूम होटल में बुक्ड है, सामान भी वहीं रखा है, मेरे कपड़े वगैरह सब वहीं हैं, तो तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब मैनेज कर लूंगा। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। बिस्तर लगाने में भला कैसा तकल्लुफ? नरमीन, सुना नहीं तुमने? जा सो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। अब सुबह तक जागते मत रहना, कॉफी की वजह से जल्दी सो नहीं पाओगी। नरमीन, तुम एक बार में बात समझ में नहीं आती है। अपने बेटे की भड़ास मुझ पर मत निकालो। गुड नाइट मैम। अरे हाँ, तुम्हारी एक बेटी है ना, कैसी है? थैंक यू। अच्छी है, अच्छी। मैं भी दरअसल एक बेटी चाहता था। मोहतरमा से कहा भी, पर वो नहीं मानी। कहती फिर बेटा हुआ तो 4 आदमी संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो चीफ एक बेटी ही नहीं संभाल पाती। पर बेटियां बेहतर होती हैं, उनसे घर में रौनक रहती है। बहू के मामले में भी किस्मत खराब ही रही। तुम जानते ही हो, बड़ी बहू के साथ बात बनी नहीं, और तारिक का भी सारा हाल तुम्हें पता ही है। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। उसके पीने की यही वजह है। उस रात हादसे में उसने भाई और बीवी दोनों को खो दिया। संभाल नहीं पाया सदमा। दिल का बुरा नहीं है, पढ़ा लिखा है, होनहार है, गलतियां करता है, लेकिन उन्हें ठीक भी खुद ही करता है। सॉकर बहुत अच्छा खेलता था वो। मैंने हमेशा उसे सपोर्ट ही किया और उससे कहा भी वो सॉकर खेलना न छोड़े, पर माना नहीं। रातों में उठ उठ कर रोता रहता है। सोते हुए अक्सर बीवी का नाम लेता रहता है। देखा नहीं जाता मुझसे, इसलिए रातें में जाग जाग कर काटता हूं। माँ उधर घोड़े बेचकर सोती रहती है, उसे कुछ सुनता ही नहीं है। घबरा कर जब जागता है तो उसका सर सहलाकर उसकी हिम्मत बांधता हूं। रात बस ऐसे कट जाती है, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। वक्त के साथ जख्म भरता है, ये कब भरेगा पता नहीं। दुखों के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके दोस्त भी नहीं है। खुशी में तो सब साथ होते हैं, लेकिन गम में कोई किसी का अपना नहीं होता। दर्द झेलना सबके बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आती है, पर ऐसा होता नहीं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लगता है कि सब आसान है, पर होता नहीं है। शराब की लत की वजह से सब दोस्तों से जुड़ गए। सबके बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे बेटे को हमारा सहारा चाहिए।
कुछ वक्त बिताकर देखो उसके साथ, शायद वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल चीफ, और वो एक काफी अच्छा लड़का है। मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब करूंगा। सिर्फ तुम ही ले सकते हो उसकी भाई की जगह। तुम्हारी वजह से शायद वो बदल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अपना सारा सामान तुम कल यहीं पर ले आना। यहीं खाना पीना रहना होटल से तो बेहतर है ना ये। नहीं चीफ, दरअसल होटल में जरूरत का सारा सामान है और ऊपर से मैं आप दोनों को बेवजह परेशान नहीं करना कैसी तकलीफ, ये तुम्हारा ही घर है। मेरी बीवी की बातों को दिल पर मत लो, वो भी अब तक उबर नहीं पाई है। दरअसल तुम उसे बड़े बेटे की याद दिलाते हो ना, इसलिए उदास हो गई होगी। उसका बुरा मत मानना। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं चीफ। ठीक है मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। कल सुबह तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ? अच्छा यूसुफ, एक बात बताओ, कारों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ थोड़ी बहुत। क्यों, क्या हुआ? मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मेरे गराज में एक गाड़ी खड़ी है, देखोगे? शौक में मैंने ले तो ली, लेकिन पड़े पड़े सालों से सड़ रही है। एक नज़र मार लेना उस गाड़ी पर, चल जाए तो तारीख के साथ आसपास उसी में घूम लेना। हाँ मैं देख लूंगा। वैसे मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता कार के बारे में, पर मैं देख लूंगा। क्यों नहीं? वैसे हम तीनों भी साथ में घूमने जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है चीफ, गुड नाइट। मैं चलता हूँ। क्या हुआ, सोई नहीं है अभी तक? आपका दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हो गया? देखिए वो यहाँ नहीं रह सकता। नरमिन, मेरे घर में वो नहीं रहेगा बस। अच्छा लड़का है, बस कुछ दिन की ही तो बात है। वो पुलिस में है ना? है वो, पर एक समय में मेरा स्टूडेंट था। फिर भी उस पर भरोसा करें। आप ठीक तो हैं? नरमिन देखो, हमें उससे कोई खतरा नहीं। बात यह है कि वो तुम्हारे बेटे की याद दिलाता है। उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम जाकर सो जाओ। सब जानते हुए ये समझना कि उससे खतरा नहीं है, बचकानी बात है। जरा सोच के देखिए, मुझे उसका हमारे बेटे से टकराना कोई इत्तेफाक नहीं लगता है। और आप ही ने कहा था किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। मेरी सगी बहन तक कुछ नहीं जानती है और वो हमारे घर तक आ पहुंचा है और आप उसे रोकने पर तुले। नशे की हालत में हमारे बेटे के मुंह से कुछ निकल गया तो? क्या है ये, सुबह सुबह ही शुरू हो गया? और क्या करूं, गर्मी से राहत भी तो चाहिए। तो एक डुबकी लगा लो। आप लेंगे कॉफी? हाँ? थोड़ी बहुत कॉफी दूं? हाँ पीऊंगा ना। तुम्हें ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? हाँ ये भाई का है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं और तुम्हारे भाई अक्सर जब भी पहाड़ पर घूमने जाया करते थे तो हम ये सारी चीज़ें ले जाते थे। उसे कैंपिंग करना बहुत पसंद था, बाहर घूमना, आग जलाना, हंटिंग करना, ये सब उसे बहुत पसंद थे। और यूसुफ उसका सब में साथ देता था। इसकी एक आवाज़ में वो रात में पैकिंग करता और छोटे भाई को हमेशा चकमा दे जाता था, है ना? एक बार तो वो सुबह सुबह ही निकल गया ताकि तुम्हें पता ही न चले। जब तुम्हें पता चलता वो चला गया, तुम उसका सामान फेंकते। और एक बार तो तुमने उसके बिस्तर पर सूसू भी कर दिया था। मैंने इसे देख लिया, इसने कहा वो कैंपिंग पर चला गया था इसलिए ऐसा किया। क्या हुआ, भूल गए क्या? ये थोड़ी ना याद होगा।
कॉफी में मजा नहीं आ रहा, जरा बियर देना। सुनो, आपको बियर दूं क्या? नहीं। अरे ये फोन उठाना पड़ेगा। हाँ फिर एलिफ ने तुमसे कोई बात की? नहीं, क्या हुआ? वो अपने रूम में नहीं है। घर पर नहीं है क्या मतलब? डिनर के बाद जाने कहाँ चली गई? कल उसने हमारी बातें सुन ली थी, उसे पता चल गया मैंने उसकी डायरी पढ़ी। गुस्से में वो वहां से चली गई। मैंने भी उसे जाने दिया ये सोच के कि मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। फिर? मुझे लगा वो अपने रूम में आके सो गई होगी, पर वो यहाँ पर भी नहीं है। ये बताओ, उसका फोन उसके पास है? नहीं, फोन यही है। वो सिर्फ अपना पर्स साथ ले गई है। मुझे नहीं पता कहाँ गई। मुझे टेंशन हो रही है। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली मुझे वो। प्लीज कुछ करो यूसुफ, ढूंढो उसे किसी भी तरह। पानी ठीक है? हाँ। ठंडा है? हाँ, थोड़ा। एक डुबकी लगाओ, ठीक हो जाएगा। चाहती हूँ लेकिन लेकिन क्या? जाने दो। बोलो ना, क्या बात है? छोड़ो, जाने दो। बोलो ना प्लीज। तो बात ये है, मैं बिकिनी नहीं लाई। अच्छा, ओह। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कॉल का इंतजार करूँगा। हाँ ठीक है, बाय। पुलिस स्टेशन में बोला है, वो देखेंगे। घबराओ मत, वो मिल जाएगी। बच्ची है, माँ से गुस्सा होकर चली गई, वापस भी आ जाएगी। ये सब तो आम बात है आजकल। ज्यादा घुसोगे तो पुलिस को काम करने में मुश्किल होगी। हाँ, बात तो सही है। वैसे चलिए अब वापस चलते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत काम है। वापस चलोगे तो चलते हैं। तारिक कहाँ पर है? वो पहाड़ी की तरफ होगा। पानी कैसा है? परफेक्ट। मैं भी आ जाऊं? यहाँ काफी गर्मी है। बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे बाहर आने के बाद आना। अच्छा ठीक है। अपनी आंखें बंद करो। क्या? उधर देखो। क्या कहा, अंदर आऊं? आंखें बंद करो, मुझे बाहर आना है। पक्का बंद है ना?
बंद करो ना। अब घूम जाऊं क्या? नहीं नहीं, रुको रुको, अभी नहीं। अब खोल लो। मजा आया तुम्हें? हाँ बहुत। अब मुझे जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं यहाँ? तारिक, वापस चल रहे हम लोग। आ जाओ, अब चले। ये तो तुम्हारे डैड हैं। हाँ हाँ डैड है। और साथ में कौन भाई है? नहीं नहीं, हाँ? मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तुम उस दिन उसके साथ थी, तुम्हें याद नहीं? तुम दोनों उस दिन साथ में थे। भूल गई क्या तुम? ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। एमिल! क्या हुआ? उसने कुछ गिरा दिया है क्या? अरे पानी में कुछ गिर गया क्या? वहाँ अंदर पानी में। आ जाओ। जरा जाकर देखो उसे क्या हुआ है। तारिक! तारिक! इंजन बंद कीजिए डैड। तारिक! तुम क्या कर रहे हो? इंजन बंद कीजिए डैड, उसे लग जाएगी। समझ रहे ना? किसकी बात कर रहे हो? इंजन बंद कीजिए डैड। तारिक रुको, रुको तारिक। बंद कीजिए। तारिक, मैं 2 बार तुम्हें बचाने के लिए कूद चुका हूँ, लेकिन तीसरी बार नहीं कूदूंगा। चीफ, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। पापा, एलिफ, पापा, कैसी है? कहाँ थी? घर से इस तरह बिना बताए कौन आता है? मैं अब आपके साथ रहूंगी। मैं होटल गई थी, मुझे लगा आप वहाँ रहोगे, पर आप वहाँ नहीं थे, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। एलिफ, तुम यहाँ तक कैसे आई? तुम्हें कौन लेकर आया? रो रो के तुम्हारी मम्मी का बुरा हाल है। बस पकड़ लिया और आ गई। मैंने आपकी बातें सुनी, मैं मॉम से नाराज हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज मुझे वापस मत भेजिए। भूख लगी है बेटा? इस वक्त खाने में कुछ नहीं रखा। सैंडविच खाओगी तुम? मैं कमाल का ग्रिल्ड चीज टोमेटो सैंडविच बनाता हूँ। सैंडविच और आप?
खुद से पानी तक तो लिया नहीं जाता। खाना पकने में अभी काफी वक्त है और इसका सफर लंबा भी था। भूख तो लगी ही होगी। तो बताओ, बनाऊं सैंडविच? ठीक है। मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ पीने के लिए भी लाता हूँ। योगर्ट है घर में? हाँ है। क्या यहाँ सॉसेज मिल जाएगा? सॉसेज बिल्कुल मिलेगा, वो भी बिल्कुल ताज़ा। सुपरमार्केट में जो बासी मिलता है वैसा नहीं। सॉसेज सैंडविच का अपना मजा है। अभी लाता हूँ। देखा आपने, डैड और सैंडविच। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? एलिफ। एलिफ, तुमने वो किया जो हम नहीं कर पाए। अरे वो डरी हुई है, उसे पता है कि तुम उस पर चिल्लाओगी। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? बिना बताए कहाँ चली गई वो? क्योंकि वो तुमसे नाराज थी। इस सब की जड़ तुम हो। उसे तुमने ही बिगाड़ा है और अब उसकी नजर में मुझे दुश्मन बना रहे हो। ओह, देखो बहुत हुआ, अब मैं फोन रख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, वो भूखी तो नहीं है ना? और वो वहाँ पहुँची कैसे, ये तो बताओ मुझे। अरे वो बस से यहाँ तक पहुँची, तुम समझती क्यों नहीं? हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो। वो बिल्कुल ठीक है, ओके? और मैं उसे बोलूंगा कि वो तुमसे फोन पर बात कर ले, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर है। हम दोनों के लिए वही बेहतर रहेगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी, समझे तुम? वो वहाँ किसी और के साथ बैठी हुई है, उसे पता नहीं अकेले कैसा लग रहा होगा। मैं उसके पास जा रहा हूँ। उससे कहना अपना ख्याल रखे। हाँ ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाय। हद है। चीफ कहाँ पर गए? मेरे लिए सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच बना रहे हैं? अरे बेवजह परेशान हो रहे हैं वो। जाके उनसे कह के अपने लिए भी एक बनवा लो, सही रहेगा। नहीं, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, शुक्रिया। तारिक, जरा मेरी मदद करना तो। एक रूम में एडजस्ट तो हो जाओगे ना? हमारे पास और रूम खाली नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं होटल वापस चला जाऊँ। होटल कोई नहीं जाने वाला, समझ गए मेरी बात? नरमीन, रूम रेडी कर देना। सैंडविच तैयार है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा सॉस डाला है, सही किया ना? हाँ सही। ये हुई ना बात। चलो शुरू हो जाओ। थैंक यू सो मच चीफ। थैंक यू की क्या बात है। इनसे मिली, ये हमारी बेटी है। कितनी अच्छी बच्ची है ना ये। हाँ है तो, लेकिन इस बार इसने हमारी जाने निकाली। इतनी बहादुर है, हैं? बिना डरे अकेले यहाँ तक आ गई है। क्यों? शेरनी की तरह। वो कौन है? सेवदत्त, क्या यहाँ हुआ? आना। क्या हो गया? कहाँ हो तुम? यहाँ पर। क्या हुआ? मैंने अलमारी खोली और देखो, इसमें से ये कीड़ा निकला। तुमने तो जान ही निकाल दी हमारी। खिड़की खोलो और जाने दो उसे। यहाँ खड़ी मत रहो, आप हटो, जाओ। तारिक, जरा निकालो इसे यहाँ से। ठीक है। हद कर देती है ये कभी कभी। प्लीज उसे मत मारिए। एलिफ, तुम्हारी मॉम का फोन है, प्लीज अपनी मॉम से एक बार बात कर लो। आप इनसे कहिए ना कि उसे नहीं मारे। चलो मेरे साथ आओ। मॉम का फोन है। देखिए प्लीज उसे मत मारिए, खिड़की खोल दीजिए, वो चला जाएगा। उसे मार दिया ना, आप मर्डरर हैं। क्या कहा अभी तुमने?
बेटा। मॉम, क्या बात है? वो तुम्हारे पीछे है बेटा। क्या? क्या बोल रही हैं आप? कौन है मेरे पीछे? पुलिस वाले। उन्हें पता है तुम जिंदा हो। मुझे लग ही रहा था अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से।